Please do not brush. Hi, I'm Dr. Anamika and today I'm telling कि yes ब्रश मत कीजिए. ब्रश ना करने के स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, अदरवाइज ब्रश जरूरी है. सो वी एज अ डेंटिस्ट वी ऑलवेज टेल आवर पेशेंट की ब्रश ट्वाइस अ डेली, सही टेक्निक से, सही ब्रशिंग टेक्निक से, सही ब्रश से आपको ब्रश करना है. बट दे आर स्पेसिफिक कंडीशंस जहाँ पे ब्रश नहीं करना होता है. फर्स्ट इज अगर आपने वॉमिट किया है तो वॉमिट करने के बाद जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो माउथ तक आ रहा है, तो स्टमक का जो एनवायरमेंट है, जो उसका पीएच है वो भी माउथ में आता है एंड दैट इज एसिडिक. तो एसिड में आपके एनामल थोड़े से वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं. अगर आप इमीडिएटली ब्रश करोगे तो आपका जो एनामल लेयर है वो वेयर ऑफ होगा. अगेन कुछ भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के टाइम पे सलाइवा मिक्स होता है, उसमें थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन होता है, एसिडिक पीएच होता है, तो अगेन अ ड्रॉबैक फॉर एनामल. स्पेशली जब आप कोई सिट्रस फूड खा रहे हो, मतलब कोई खट्टी चीज खा रहे हो, तो अगेन तुरंत ब्रश नहीं करना होता है. कभी भी ऐसी कुछ कंडीशन है तो आप हाफ एन आवर, 30-40 या 60 मिनट्स के बाद ब्रश कीजिए. देन आपके कोई डेंटल सर्जरी हुई है, एक्सट्रैक्शन है दांत का, फॉर एग्जांपल इवनिंग रात में हुआ है, तो आपको सुबह हम बोलते हैं या 1 घंटे के बाद आपको ब्रश अवॉइड करना होता है. स्पेसिफिकली वी टेल आवर पेशेंट कि नेक्स्ट मॉर्निंग में भी आप ब्रश अवॉइड करो. देन आपका आता है कॉफी. कॉफी आजकल इनटेक बहुत ज्यादा हो गया है, बट अंडरस्टैंड कॉफी अगेन एक एसिडिक कंडीशन है, उसका पीएच 5.5 तक जाता है. अगेन अगर आप तुरंत कॉफी पी रहे हो, फॉर एग्जांपल रात में आपने कॉफी पी है एंड तुरंत ब्रश कर रहे हो ताकि उसका स्टेन्स ना रहे, तो अंडरस्टैंड स्टेन निकालने के चक्कर में आप इनामल भी निकाल रहे हो. इनामल सॉफ्ट हो जाता है, आप ब्रश करोगे बहुत हार्शली या हार्डली तो वो आपका इनामल वेयर ऑफ होगा. सो इन सारी चीजों के टाइम पे आपको इमीडिएटली ब्रश नहीं करना है. आप 30-40 या 50 मिनट्स के बाद ब्रश कर सकते हो. थैंक यू.